भाषा की मर्यादा भूल गए हैं पीएम। हार की डर की वजह से अनाप शनाप बोलने को मजबूर हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में हार का डर इस कदर अपनी चरम सीमा पर है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा, मान, मर्यादा, सम्मान सबको तार तार करते हुए बेतुके बयान देने को वो मजबूर हो गए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ ऐसा अमर्यादित भाषा में शब्द निकलने लगते हैं। शायद ये उनकी हार को या हार के डर को दिखाने का लगातार प्रयास जारी रहता है। ना घबरा गए हैं इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हार की बौखलाहट है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च पद पर नियुक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। वो भूल गए हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। वो भूल गए हैं कि उनका एक सर्वोच्च पद भी है। वो भूल गए हैं कि उनके कर्तव्य क्या है। वो भूल गए हैं कि उनकी गरिमा क्या है। शब्दों की गरिमा को तार तार करते हुए अमर्यादित भाषा का किस तरीके से मंचों से प्रयोग किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पूरी खबर मैं आपको बताने से पहले जरा ये पूरा मसला समझा दूं कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के किस नेता को कहा मूर्खों का सरदार। आखिर प्रधानमंत्री जी अमर्यादित भाषा बोलने के लिए क्यों मजबूर हो गए? उनको सताने लगा है 24 के चुनाव का हार का डर, या वो बकला गए हैं अपनी कुर्सी और पावर जाने के डर से, या वो गम में है, गम के कारण इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, या उनकी उम्र का असर है। सारी बातचीत हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस विपक्षी नेता को मूर्खों का सरदार कहा। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली, राहुल गांधी की चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाइना को लाल आंख दिखाने वाली थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमारे हाथों में जो एंड्रॉइड फोन है उस पर मेड इन चाइना लिखा है। वो लगातार खुले मंच से अंबानी, अडानी के और मोदी सरकार की दोस्ती पर भी सवाल कर रहे थे, लेकिन मोदी जी को ये पसंद ना आया। कोई उन पर सवाल कर सकता है, लेकिन उनके बेस्ट फ्रेंड अडानी पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अडानी का अपमान इस देश का अपमान। मोदी जी को सब बर्दाश्त है, बस अपने दोस्त और यारों के लिए कोई अपशब्द नहीं सुन सकते। भले ही उनको पीएम पद की गरिमा को तार तार करना हो, भले ही प्रधानमंत्री को अमर्यादित भाषा का और अमर्यादित शब्दों का उच्चारण क्यों ना करना पड़े। कांग्रेस आईएनसी के पेज पर ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कल चुनावी रैली के दौरान कहा। वो बोल रहे थे अपने भाषण में कि आप अपने मोबाइल फोन के पीछे देखिए, मेड इन चाइना लिखा होगा। आपने कभी किसी कैमरा या शर्ट के पीछे लिखा हुआ देखा है कि मेड इन मध्य प्रदेश लिखा हो? हम उस मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश में बदलना चाहते हैं। हमारा सपना है कि यहाँ के युवा बेरोजगार ना रहें और फैक्ट्रियों में काम ना करें। वो मैन्युफैक्चरिंग पे बात कर रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तो मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया का बहुत प्रचलन, प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अलायंस, जैसे ही गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, उनको इंडिया नाम से चिढ़ होने लगी और भारत, इंडिया को भारत कहकर संबोधित करने लगे। G20 में आपने देखा होगा किस तरीके से इंडिया को बोलने से भी कतराने लगे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भाजपाई लोग। किस तरीके से विपक्षी दलों की एकजुटता से वो घबराने लगे हैं, किस तरीके से विपक्षी दल एकजुट किया हुए उनके अंदर हार की बौखलाहट इस तरीके से देखने के लिए मिली कि उनको इंडिया शब्द से नफरत होने लगी। शायद वो भूल गए हैं कि इंडिया से वो कहां तक बच पाएंगे, जबकि संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। लेकिन पूरा मसला हम आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मूर्खों का सरदार क्यों कहने लगे। उन्होंने सिर्फ इतना पूछ लिया कि भैया जो आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन है उस पर मेड इन चाइना लिखा है, कहाँ मेड इन इंडिया की बात हो रही थी? क्या आपने कोई ऐसी टी शर्ट या ऐसा कोई ब्रांड देखा है जहां पर मेड इन एमपी लिखा हो, मेड इन मध्य प्रदेश लिखा हो? इस रैली के दौरान दिया हुआ भाषण राहुल गांधी का इतना चुभने लगा हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि आज उन्होंने चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है हमारे देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी की जुबान फिसलने लगती है। शायद उनको उम्र का असर कहिए या चुनाव का असर कहिए, क्योंकि चुनावी असर उनकी इस तरीके से बौखलाहट बता रहा है कि उनको 24 में सत्ता से जाते हुए दिखा रहा है। उनकी जुबान में, उनकी आवाज में वो कसक नहीं रह गई, वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा। किस तरीके से वो विपक्षी नेताओं पर हमला कर रहे हैं और अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए, राहुल गांधी को वो कह रहे हैं मूर्खों का सरदार। तो सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बेतुका बयान देने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो कह रहे हैं, अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को क्यों कहा मूर्खों का सरदार? क्योंकि उनसे चाइना पे सवाल पूछा गया, उनसे अडानी पे सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि इस टैक्स के बदले आप जनता को क्या दे रहे हैं। बेरोजगारी पे पूछा गया, भ्रष्टाचार पे पूछा गया, महंगाई पे पूछा गया, मणिपुर पे पूछा गया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के पास जब सवालों का जवाब नहीं होता है, वो इसी तरीके से चुनाव के दौरान बेतुके बयान देते हैं। बंगाल चुनाव याद है, बंगाल चुनाव के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को कह रहे थे, दीदी ओ दीदी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार 50,000 की गर्लफ्रेंड, न जाने सोनिया गांधी को जर्सी गाय जैसे शब्दों का उच्चारण कर कर संबोधित करते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। हार के डर की वजह से आप सर्वोच्च पदों की गरिमा को तार तार कर कर कुछ भी कहने के लिए मजबूर हो गए हैं, कुछ भी बोल देंगे। सोचिए, यह है राजनीतिक और राजनीतिक नेताओं का काला चेहरा। इनके शब्दों में जब सम्मान नहीं दिख रहा विपक्षी नेताओं के लिए, तो आम जनता के लिए क्या सम्मान दिखेगा? आम जनता की क्या अहमियत रहेगी? कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो जारी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। इस बौखलाहट से नरेंद्र मोदी जी कहने लगे विपक्षी नेताओं को मूर्खों का सरदार। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री क्या वाकई इतना घबरा गए हैं? क्या वाकई इतना डरे हुए हैं कि 24 में अब उनको सताने लगा है चुनाव का डर? अब उनको लगने लगा है कि जिस तरीके से वो 14 में आए थे, उसी तैयारी के साथ वो 24 में जाने वाले हैं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है ग्वालियर का। ग्वालियर की जनता ने भाजपा को समेटना और खदेड़ना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी सभा ग्वालियर में अभी शुरू भी नहीं हुई थी और कुछ कुर्सियां समेटी जाने लगी। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता और प्रधानमंत्री जी बेतुके बयान दे रहे हैं। लगातार विपक्षी नेताओं को वो अनाप शनाप कहकर संबोधित करते हैं। सोचिए, हार के डर की वजह से वो अपने शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं। हार के डर की वजह से वो अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं। वो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा? इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या विपक्षी नेताओं का सवाल पूछना प्रधानमंत्री को अब खटकने लगा है, या प्रधानमंत्री जी की उम्र का असर दिखने लगा है, या प्रधानमंत्री जी वाकई में 24 को लेकर बहुत चिंतित हैं? उनको अब डिप्रेशन होने लगा है कि अब वो 24 के चुनाव में हारने वाले हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।